नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में मौत की बाढ़, 9 लोगों की गई जान, 7 लापता। अटल स्कूल का सपना ही रह गया। 3 साल बीत जाने पर भी नहीं खुले विद्यालय, छात्रों की फिर टूटी उम्मीद। ऊना में कलयुगी पिता ने लूटी बेटी की आबरू, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। चंबा में पति ने मार डाली गर्भवती पत्नी, हिमगिरी पंचायत में सिर पर बार कर सुलाया मौत की नींद। सीयू धर्मशाला में बनेगा शोध विश्वविद्यालय, नए कुलपति ने कार्यभार संभालते ही दिखाया विजन। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश। बिजली बोर्ड खाद्य आपूर्ति विभाग के बीच समझौता, राशन डिपो में जमा होगा बिजली का बिल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौत की बाढ़, 9 लोगों की गई जान, 7 लापता। भारी बारिश से हिमाचल में मौतों का सिलसिला टलने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार को आसमानी आफत ने 9 और लोगों की जान ले ली, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंगलवार रात से जारी हुआ बारिश का कहर बुधवार को भी जारी रहा। सबसे ज्यादा तबाही लाहौल स्पीति जिला में हुई है, जहां 2 जगह पर लैंडस्लाइड और 6 जगह फ्लैश फ्लड के चलते 10 लोग बह गए। इनमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं लापता 3 लोगों की तलाश जारी है। लाहौल के सब डिवीजन कृतिंग गांव के पास लैंडस्लाइड होने से 60 वाहन फंस गए हैं। जेसीबी को राहत कार्यों में लगाया गया है। उदयपुर सब डिवीजन के कुकुमसैरी गांव के पास लैंडस्लाइड होने से रोड बंद हो गया है। इसके अलावा 2 नालों में पानी भर जाने से दारचा सिकुला रोड बंद हो गया है। मौसम साफ होने के बाद इसे बहाल करने का कार्य शुरू किया जाएगा। नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया है। जिलाधीश लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने लेह और मनाली टैक्सी यूनियन से आग्रह किया है कि मनाली लेह रोड पर बेवजह सफर करने से परहेज करें। लोग इन मार्गों पर अनावश्यक यात्रा करने से बचे। सामान्य यातायात बहाल होते ही सूचित कर दिया जाएगा। उधर चंबा जिला में भी फ्लैश फ्लड से 2 लोगों की मौत हो गई है। चंबा पठानकोट एनएच पर चनेड में नाले का जलस्तर बढ़ने से जेसीबी हेल्पर सुनील कुमार पुत्र विक्रम गांव कुंडकल चंबा तेज बहाव में बह गया। इसका शव बरामद कर लिया गया है। अटल स्कूल का सपना ही रह गया। 3 साल बीत जाने पर भी नहीं खुले विद्यालय, छात्रों की फिर टूटी उम्मीद। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का हाईटेक स्कूलों में पढ़ने का सपना एक बार फिर से टूट गया। 3.5 साल बाद भी हिमाचल में एक भी अटल आदर्श स्कूल का ढांचा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, जबकि सरकार ने दावा किया था कि इस साल से अटल स्कूलों में छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो जिस मॉडल के आधार पर अटल स्कूलों को बनाया जाना है, उसमें करोड़ों का खर्चा आ रहा है। इसी खर्चे को देख सरकार ने इस कार्य को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने पहले चरण में 25 अटल आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी, उसमें से एक भी आदर्श स्कूल का ढांचा तैयार नहीं हुआ है। हालांकि शिमला जिला के एक आदर्श स्कूल में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं 3 स्कूलों की लैंड फाइनल हो गई है। बाकी अटल आदर्श स्कूलों के लिए सरकार जमीन ही तलाश रही है। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने 3 साल पहले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अटल आदर्श स्कूल खोलने का दावा किया था। इस दौरान कॉन्वेंट स्कूलों की तरह इन स्कूलों में सुविधाएं देने की बात कही थी। आज 3 साल से ज्यादा जयराम सरकार को हो गया, लेकिन अभी तक अटल स्कूलों का सपना ही रह गया है। सरकार व शिक्षा विभाग ने अटल स्कूलों में स्मार्ट स्टडी को लेकर भी देहरादून का मॉडल अपनाने की बात कही थी। कई ऐसे सपने सरकार व शिक्षा विभाग ने दिखाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दावे किए गए, लेकिन वो दावे कब पूरे होंगे ये तो भगवान ही जाने। ऊना में कलयुगी पिता ने लूटी बेटी की आबरू, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। जिला ऊना में कलयुगी पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया है। पीड़ित बेटी ने महिला पुलिस थाना ऊना में अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि इसकी आयु 14 साल है। पिछले वर्ष इसके पिता ने इसके साथ दुष्कर्म किया। उधर एसपी अजय सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जांच जारी है। चंबा में पति ने मार डाली गर्भवती पत्नी, हिमगिरी पंचायत में सिर पर बार कर सुलाया मौत की नींद। चुराव मंडल की हिमगिरी पंचायत के दियोनतार गांव में पति ने गर्भवती पत्नी के सर पर डंडे से बार कर हत्या कर दी।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपी को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया जा रहा है। मृतका अपने पीछे 1.5 साल की बच्ची सहित 5 बच्चे छोड़ गई है। देवनतार गांव का जय सिंह मंगलवार रात शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर जय सिंह की अपनी पत्नी कांची देवी के साथ कहासुनी हो गई। इसी दौरान गुस्साए जय सिंह ने कांची देवी के सर पर डंडे से वार कर दिया। इससे कांची देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना बुधवार सवेरे पुलिस को पंचायत प्रधान के माध्यम से मिली। पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपी पति के खिलाफ धारा 302 के तहत तीसा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया है। उधर डीएसपी सलूनी शेर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। सीयू धर्मशाला में बनेगा शोध विश्वविद्यालय, नए कुलपति ने कार्यभार संभालते ही दिखाया विजन। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने बुधवार को विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। सर्वप्रथम नवनियुक्त कुलपति ने सीयू कैंपस में शांति हवन यज्ञ किया। उसके उपरांत अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमालयन रीजन का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। उस नाते उनकी सबसे पहली प्राथमिकता केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी भवन निर्माण को लेकर रहेगी। बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस विश्वविद्यालय में लागू करना बड़ी चुनौती रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश। हिमाचल में 3 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है। 29 और 30 जुलाई को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों के दौरान हिमाचल के ज्यादा हिस्सों में बारिश हुई है। तापमान में भी कमी आई है। सबसे कम तापमान कल्पा में रहा। भूंतर का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 29 और 30 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी। बिजली बोर्ड खाद्यापूर्ति विभाग के बीच समझौता, राशन डिपो में जमा होगा बिजली का बिल। प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डिपो की दुकान पर भी अब बिजली के बिलों का भुगतान की सुविधा दी जा रही है। बिजली बोर्ड और खाद्यापूर्ति विभाग के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान और नए कनेक्शन को लेकर आवेदन करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की है। वर्तमान में कुल 26 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 50 से 60% उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान डिजिटल रूप से कर रहे हैं और एकत्र की जा रही राशि का लगभग 80% यानी लगभग 300 से 350 करोड़ प्रति माह है। लेकिन फिर भी कुछ उपभोक्ता बिजली बिलों का नगद भुगतान करने के लिए उपमंडल कार्यालय और आउटडोर कैश काउंटरों पर जाते हैं। लगभग 3.18 लाख उपभोक्ता प्रति माह अपने बिजली बिलों का भुगतान उपमंडल नगद काउंटरों पर और लगभग 1.2 लाख आउटडोर कैश काउंटरों पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 1.35 लाख उपभोक्ता प्रति माह अपने बिजली बिल लोक मित्र केंद्रों में जमा कर रहे हैं। इसमें निर्देशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले निर्देशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सीएससी के राज्य प्रमुख ने भाग लिया। इस बैठक में पीटीएस के तहत राशन डिपो यानी उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।